अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ख़ास है। इससे एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने वाली है। अपने हैदराबादियों को एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि अगर कोई अमेरिका में है ना, तो ये सोच लेते हैं कि इन्हों बहुत कमा रहे और बहुत पैसा है इनके पास। मगर जितना कमाते ना तो उतने ही खर्चे रहते हैं यहाँ पे। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं बताऊँगी द रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अमेरिका। मतलब अमेरिका में महीने का खर्चा कितना होता, रेंट से लेके ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटीज़, हेल्थ केयर और डेली एक्सपेंसेस जो होते ना, वो सब मैं कवर करूँगी ये वीडियो में एक के बाद एक। मैं न्यू जर्सी में रहती हूँ जो न्यूयॉर्क सिटी से बहुत नज़दीक है। और जैसा आप लोग जानते होंगे, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस इन अमेरिका है। तो इसका मतलब यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग नेचुरली हाई रहती है अगर आप कंपेयर करें दूसरे स्टेट से। तो आप लोगों को और एक बात बता दूँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग डिपेंड करता आप किस स्टेट और सिटी में रह रहे, कौन से एरिया में रह रहे, यानी सेफ़ है या नहीं, आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है और आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं। अगर फैमिली बड़ी है और कमाने वाला एक ही है तो ऑब्वियसली खर्चे ज़्यादा रहते हैं, और अगर एक से ज़्यादा इनकम है तो फिर वो मैनेज हो जाता है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे ना एक से ज़्यादा इनकम ज़रूरी है, और अक्सर यहाँ पे ज़्यादातर घरों में दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं। एक की इनकम से भी घर चल सकता मगर सेविंग्स फिर नहीं होते। तो अगर सेविंग्स करना है तो फिर ज़रा बजट फ़ॉलो करके, ज़रा देख समझ के खर्चे करना पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ का सबसे मेजर खर्चा, घर। तो जब पहली बार अमेरिका आते ना, तो जैसा मैं पहले एक वीडियो में भी बोली कि आते कि कोई भी घर नहीं ले लेते, क्योंकि घर लेना इतना आसान नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ें रहते, तो इसके लिए ना थोड़े दिन रेंट से रहना पड़ता अपन को। यहाँ पे यूजुअली बैचलर्स और स्टूडेंट्स जो रहते ना, उन लोग क्या करते शेयरिंग में रहते, रेंटेड अपार्टमेंट से ले लेके, या फिर कोई अफोर्ड कर सके तो अकेले भी ले लेके रहते। तो बात करेंगे रेंटेड अपार्टमेंट्स की, कितना खर्चा आता पर मंथ, कितना रेंट देना पड़ता। मैं हमेशा से ही न्यू जर्सी में रही सो हूँ। तो जब मैं यहाँ पे आई ना 2008 में, मेरे हस्बैंड पहले से यहाँ रहते थे। पहले शेयरिंग में रहते थे, फिर जब मेरे आने का प्लान हुआ तो फिर एक सेपरेट अपार्टमेंट ले लिए। अब हम लोग 2 लोग ही थे तो 1 बेडरूम अपार्टमेंट बस हो गया। तो हम जो अपार्टमेंट में थे ना 2008 में, उसके हम लोग कितने पे कर रहे थे इनिशियली, $1300 पर मंथ। और हम लोग वो अपार्टमेंट छोड़े 2016 में, तो तब हम लोग पे कर रहे थे $1500 पर मंथ। जैसा हर साल लीज साइन करते ना तो थोड़ा थोड़ा रेंट बढ़ जाता ना, तो तब पे कर रहे थे बाय द टाइम वहाँ से निकले। अब वही 1 बेडरूम अपार्टमेंट आज कोई रेंट करना चाह रहा ना, तो 2200 से कम नहीं है। इतनी महंगाई बढ़ गई सो है जब से अब तक। जगह के हिसाब से भी रेंट चेंज होता, और इस पे भी डिपेंड करता कि आपकी सराउंडिंग्स कैसे हैं। जैसे हम यहाँ रहते हैं ना, तो ये जगह न्यूयॉर्क सिटी से सिर्फ 30 मिनट्स की दूरी पे है, तो यहाँ पे रेंट्स ज़्यादा है। अगर थोड़ा और अंदर चले जाएंगे सबर्ब्स में तो वहाँ पे थोड़े कम रहते हैं रेंट्स। और एक चीज़ ये है कि यहाँ से ना बहुत सारी चीज़ें इजीली एक्सेसिबल है, तो इसलिए यहाँ का किराया भी बढ़ गया है। अब अगर न्यूयॉर्क सिटी जैसे बड़े शहर से अगर कंपेयर करें तो ऑब्वियसली यहाँ का किराया कम ही रहता। न्यूयॉर्क सिटी में ये एक बेडरूम अपार्टमेंट आपको सुकून से 3-4 हज़ार डॉलर पर मंथ पे करना पड़ता। तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते जो न्यूयॉर्क सिटी में काम करते ना, वहाँ नहीं रहते वो लोग, मतलब न्यू जर्सी में रहते और वहाँ पे काम करते। और अब हम तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट में मूव हुए, तो उसके हम लोग पे करते $1900 पर मंथ। ये था मेन एक्सपेंस हाउसिंग का। और फिर अब हम आएंगे नेक्स्ट एक्सपेंस के तरफ, जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं है, बसेस है, अंदर सबर्ब्स में नहीं जाते, कैब्स है, उबर लिफ्ट के वैसा, वो लोग भी नहीं जाते। तो इसलिए बेस्ट रहता है कि यहाँ पे आके कार ले लेना। ज़रूरी नहीं है कि नई कार लेना, सेकंड हैंड के भी बहुत शोरूम्स रहते हैं यहाँ पे, अच्छे खासे कार्स मिल जाते, वारंटी के साथ मिल जाते। तो कार ले रहे तो फिर उसका मंथली ईएमआई देखो आप, एवरेज ऑन एन एवरेज पड़ जाता $300 से $500 पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी मॉडल की कार लिए और कौन से फीचर्स हैं उसमें। अब कार लिए तो उसके साथ एडिशनल चीज़ें भी रहते, कार इंश्योरेंस, कार रजिस्ट्रेशन। कार इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी रहता, अगर एक बार कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया ना, तो बहुत बड़ा खर्चा निकल के आ जाता। इसलिए लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कार इंश्योरेंस कैसा भी लेते, हो सके तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी दे देते, मगर बाद में एक्सीडेंट हुआ बाद पे नहीं करना अपने जेब से बोल के क्या करते, ले लेते। तो इंश्योरेंस की बात करें तो मान के चलो एवरेज 200 से $500 पर मंथ हो सकता। कार की कंडीशन के पे डिपेंड करता, नई है पुरानी है कैसी है वैसा। और कार इंश्योरेंस के साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है, वो साल में जो है एक बार कराना पड़ता।
एक बार हमारे साथ ऐसे किस्सा हो गया था, हमारा कार का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया, हम लोग कहाँ जा रहे पूरी फैमिली कहाँ की। बीच में पुलिस वाला रोक लिया, हम लोगों को मालूम ही नहीं। अब उन्हें आके पूछा कि आप लोगों को मालूम क्यों रोका, तो हम लोग बोले नहीं, आपकी कार का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जाने दिया, फैमिली थी ना, बच्चे साथ में थे इसके वास्ते। नहीं तो क्या करते थे, या तो लाइसेंस सस्पेंड हो जाता था, या ना तो टिकट मिल जाता था, या ना तो गाड़ी भी टो करके लेके चले आते। तो कार का रजिस्ट्रेशन फी भी लगा लीजिए आप, ऑन एन एवरेज ईयरली 300 से 400 डॉलर। अब कार इंश्योरेंस और कार रजिस्ट्रेशन के साथ कार मेंटेनेंस के भी खर्चे रहते। और एक चीज़ है, पेट्रोल, गैस। तो उसके महीने के एवरेज लगा लो, मैक्सिमम हमारा तो आता 150 डॉलर बोलूँगी मैं पर मंथ, उससे ज़्यादा नहीं होता। हाँ, अगर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे, रोड ट्रिप्स ले रहे, तो फिर वो तो खर्चा बढ़ जाता उसका। अब मैं बात करूँगी नेक्स्ट बड़े खर्चे की, वो है ग्रोसरीज। तो ग्रोसरीज का ऐसा रहता, अपन देसी है और देसी खाना खाते, तो यहाँ पे देसी स्टोर्स रहते ना, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर इंडियन प्रोडक्ट मिल जाता। मगर क्योंकि ये सब इंडिया से एक्सपोर्ट होते, एक्सेप्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल, जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रहते ना, वो यहाँ पे ग्रो होते। मगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स ज़्यादातर इंडिया के एक्सपोर्ट होते ना, तो इसलिए बहुत महंगे रहते। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ज़रूरी है ना वही उठाते हैं वहाँ से। जैसा कि तरकारी भाजियाँ हैं, इंडियन तरकारी भाजियाँ आपको दूसरे स्टोर्स में नहीं मिलते, यहीं मिलते, तो वो ले लेते। और बाकी के जनरल जो चीज़ें रहते हैं ना, तो वो हम लोग उसके लिए कॉस्को जाते हैं। कॉस्को यहाँ का सबसे बड़ा होलसेल वेयरहाउस है। मेरे ख़्याल से ऑलमोस्ट पूरे अमेरिका के लोग यहीं जाते होंगे, मेंबरशिप होंगी उन लोग की। तो हम लोग देसी स्टोर से तो देसी आइटम्स ले लेते, मगर डेली के आइटम्स जैसा कि दूध, अंडे, फ्रूट्स, चावल, दही, पर्सनल केयर के आइटम्स जैसा साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट्स वगैरह जो भी रहता है ना, वो कॉस्को से ले लेते। क्योंकि कंपेयर टू दूसरे स्टोर्स और स्पेशली इंडियन स्टोर्स, कॉस्को में ये सब चीज़ आना सस्ते मिल जाते हैं। फिर है हलाल गोश्त, इसका भी लगा लो ऑन एन एवरेज 100 से 200 डॉलर पर मंथ। अब हमारी है 5 लोगों की फैमिली, बच्चों को मिला के, तो ऑन एन एवरेज जो है ग्रोसरी का बिल बोल सकते हैं आप, एक 800 से 1000 डॉलर पर मंथ आ जाता होगा। देख समझ के खर्चा करें। नेक्स्ट बात करेंगे यूटिलिटीज़ की। तो यूटिलिटीज़ में क्या क्या आता, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और इंटरनेट। यहाँ पे पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस की सब की मिला के ना एक बिल आती। और गर्मियों में यूजुअली जो है ज़्यादा आती है, अराउंड $100, क्योंकि एसी चलाते ना। और विंटर्स में कम आती, आधी हो जाती समझो। और इंटरनेट के यहाँ पे अलग अलग डील्स चलते रहते हैं, जैसा अगर कोई प्लान लिए तो फर्स्ट ईयर फ्री, या फर्स्ट ईयर 50% ऑफ, ऐसा। तो इसका ऑन एन एवरेज हमारा लगा लो $50 पर मंथ। और अगर कोई स्टूडेंट है ना, तो उनके लिए तो बहुत सारे डिस्काउंट्स रहते हैं यहाँ पे, चाहे अपार्टमेंट्स की तरफ से हो, अपार्टमेंट्स में हो, या फिर यूटिलिटीज़, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उनको डिस्काउंट मिलता है। बस खाली क्या करना रहता है, अपना स्टूडेंट आईडी बताना पड़ता और आगे से पूछना कि डिस्काउंट्स है क्या। नेक्स्ट बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की। यहाँ पे अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचिए, अगर खाली घूमने के वास्ते चाह रहे हैं यहाँ पे, तो इंश्योरेंस लेना पड़ता, तो अब यहाँ पे रहने वालों को कैसा होगा, लेना ही लेना पड़ता। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महंगा रहता, और इंश्योरेंस नहीं है तो जेब से पे करना पड़ता, और वो तो और भी महंगा पड़ जाता। तो यूजुअली हेल्थ इंश्योरेंस ना एम्प्लॉयर के थ्रू मिलता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर आपको जो है उसके प्लान रहता कुछ, तो उसके थ्रू आप ले सकते हेल्थ इंश्योरेंस। उसमें फैमिली प्लान्स रहते हैं, क्योंकि आपको और आपकी पूरी फैमिली को लेना पड़ता ना इंश्योरेंस। तो ऑन एन एवरेज लगा लो आप 350 से 400 डॉलर पर महीना, जिसमें डेंटल और विजन भी इंक्लूडेड रहता। और अगर कोई बाहर से इंश्योरेंस लेना चाह रहा, तो अपार्ट फ्रॉम उसके एम्प्लॉयर से, तो वो पैकेजेस बहुत महंगे रहते हैं। बोल सकते हैं आप 800 से 1000 डॉलर पर मंथ, या उससे भी ज़्यादा जा सकता है। इसके अलावा देखो और मिसलेनियस खर्चे भी रहते हैं, जैसे कि फ़ोन प्लान्स है, या ऑनलाइन क्लासेस है बच्चों के लिए, और बाहर का खाना, ये भी एक रहता। डे केयर वगैरह का भी खर्चे रहते दूसरे दूसरे लोगों को, मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पे रहती हूँ तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी अब तक। तो अब अगर रेंट का मेन खर्चा हटा दिए, तो बाकी सब खर्चे मिला के महीने के बोल सकते हैं आप 2000 से 2500 डॉलर्स पर मंथ हो जाता समझो, एक्सक्लूडिंग रेंट। और सेविंग्स कैसा कर सकते हैं आप, स्पेशली स्टूडेंट्स अपना स्टूडेंट आईडी यूज़ करके डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। और अपन लोग कैसा कर सकते हैं, प्राइसेस कंपेयर करना, डील्स चलते रहते हैं हर जगह, वो डील्स अवेल कर सकते हैं आप। बाहर का खाना कम कर देना, वैसे भी हम लोग ज़्यादा नहीं खाते, तो बाहर यहाँ पे बाहर का खाना बहुत महंगा है, तो इसके वास्ते वो थोड़ा अवॉइड करना। तो देखा गया तो अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा है, हाई बोल सकते हैं आप। जो यहाँ पे कमाते हैं ना, उसका ज़्यादातर हिस्सा रेंट, बिल्स, इंश्योरेंस और ये डेली खर्चों में निकल जाता।
सेविंग्स पॉसिबल है, मगर एक बजट बना के प्रॉपर प्लानिंग करके फॉलो करें तो सेविंग्स भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।